हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। बेटा, अभी तक आपको जो वर्कशीट दी जा रही थी वो 6 to 8 की सबकी सेम वर्कशीट थी। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस की सेम वर्कशीट थी। लेकिन अब से आपको 2 वर्कशीट करनी है। एक तो 6, 7, 8 की जो सेम वर्कशीट है वो करनी है। इसके अलावा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट दी जाएगी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्कशीट दी जाएगी, उसे करना है। तो आज हम 8th क्लास की वर्कशीट करेंगे। विषय है गणित। ये वर्कशीट 8 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने जो कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 अगर नहीं करी है आज की, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ संख्याओं को जाने। आज हम पढ़ेंगे आओ संख्याओं को जाने। प्राकृत संख्याएं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो कोई भी यहाँ लिखा, कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं लिखिए तो कुछ भी लिख दीजिए, 2, 3, 5, 7, 8। कोई भी, जब हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं उसके लिए हम जो नंबर यूज़ करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब है पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला देते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह बेटा जितनी भी प्राकृत संख्या है ना, वो क्या होती है, एक तरह से पूर्ण संख्याएं होती है, बट उसमें 0 नहीं काउंट होता। अगर हम किसी, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 5, 4, 3, कुछ भी नंबर लिखा, तो वो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 काउंट होता है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। समझ में आया? तो अब वो पूछ रहे हैं कि किन्हीं भी 5 पूर्ण संख्याओं के बारे में लिखे, तो हम लिख देते हैं, पहले तो 0 ही लिख देते हैं, फिर 5, 8, 7, 3, 9। ये सब क्या है? ये प्राकृत संख्या, ये वाली सब प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। समझ में आ रहा है? ये प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? सिर्फ पूर्ण संख्या, तब वो प्राकृत संख्या नहीं रहती है। तो समझ में आया आप लोगों को? 0 मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। पूर्णांक। जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जब क्या किया जाता है पूर्ण संख्या के अंदर, जैसे कि ये पूर्ण संख्या थी 0, 1, 2, 3, 4, इसके अंदर हमने ऋणात्मक यूज कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे? 0 नहीं काउंट होगा, 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। तो देखो तीनों बातें यहाँ पे आप एक बार फिर समझिए। कोई भी नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। उसके बाद अगर कोई में क्या होता है, 0 काउंट कर देते हैं हम। 0 काउंट करने के बाद वो किस में बदल जाता है? पूर्ण संख्या। जैसे कि मानो मैंने 1, 2, 3 लिखा, तो ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या। इसके अंदर मैंने 0 लिख दिया तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब इसके अंदर मैं -1, -2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक। ठीक है, तो हमें कोई भी 5 पूर्णांक लिखने हैं तो हम ऋणात्मक पूर्णांक लिख देते हैं, 3, 5, -8, -7, -2। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं, पूर्णांक देखो ये 1, 2, 3 ये भी क्या हो जाएंगे? पूर्णांक ही हो जाएंगे। जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं, यहाँ पे माइनस का नहीं ना, मैंने अभी बताया, ये धनात्मक ये ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक पूर्णांक है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है जो पूर्णांक नहीं है। जैसे कि अगर 1 को 5 से भाग करेंगे तो 1/5, 3 को 7 से करेंगे तो 3/7। तो ऐसी संख्या जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं, इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जब हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्याओं से भाग देते हैं तो वो पूर्णांक संख्या ना रहकर वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या को हम PQ से व्यक्त करते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है। ये दोनों क्या होती है? पूर्णांक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर भी क्या है? पूर्णांक भी है, प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अगर माइनस नंबर आ जाता है तो वो पूर्णांक कहलाता है और अगर 0 आ जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखो जितने भी बटे वाली नंबर होती है ना, वो क्या आती है? परिमेय संख्या। आपको बटा पता है ना, 2/3, 5/8। तो जैसे कि 1/5, 3/7, 5/8 और 4/7/8 आदि सब संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। प्रश्न दिए गए संख्याओं समूह में से संख्याएं देकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए। तो आज का प्रश्न देखो ये है। यहाँ पे कुछ बेटा नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें समूह में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो देखिए इनके अंदर से कौन सा होगा? 1, 4, 7,
8, देखो ढूंढना पड़ेगा बेटा, ये हो गया 8 हो गया, इसके अलावा ये 18 हो गया। ठीक है, अगर कुछ रह जाएगा तो हम दोबारा देखेंगे। ये क्या हो गया हमारा प्राकृत संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्या भी क्या होगा, 4, 7, 8 और 18, ये क्या है, पूर्ण संख्या भी है बेटा। अगर 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, और 0 के बिना भी ये क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काउंट करते हैं पूर्णांक संख्या का समूह है। तो पूर्णांक संख्या का समूह में भी क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा, पूर्णांक में क्या हो जाएगा, -4, हालांकि उन्होंने नहीं कहा ऋणात्मक, बट हम लिख देंगे -4, -5 और -72। ये क्या हो जाएगा, देखो 3 है ना, 1, 2 और ये 3, ये क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या। ये क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या समूह है। अब कहा है परिमेय समूह है। जब भी बटे वाला नंबर हो जाता है वो किस में होता है, परिमेय में। तो हम लिखेंगे -3/7, 4/9, इसके अलावा -3/5, इसके अलावा 3/2, 9/4 और 8/9। ये सब क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी, सॉरी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये क्या है, सब जितने भी बटे वाली नंबर होती है बेटा वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या हो जाएंगी बेटा, ये सब है पूर्णांक समूह है। ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या समूह है, और ये क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्या समूह है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। कोई भी 5 आपको परिमेय संख्या लिखनी है तो कुछ भी लिख दो, 3/2, 8/9, 5/4, इसके अलावा हम लिख सकते हैं 7/5, 9/7। तो कुछ भी परिमेय संख्या, जो भी 5 बटे वाली संख्या है वो आप लिख दीजिए। तो वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारी परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।